everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Base English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हमने टॉपिक नया लिया है एंड आज से हमने लिटरेचर स्टार्ट कर दी है और लिटरेचर की भी वीडियो आपको डेली मिलेंगी। एंड सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है लिटरेचर का वो लिया है हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, मीन्स कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये हमने टॉपिक लिया है। एंड जब हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं एंड ये बिगनर्स के लिए भी बहुत सही है, अगर बिगनर्स हैं वो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं एंड आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो सबसे पहले आप उसकी हिस्ट्री जान लीजिए। जब हम लिटरेचर की हिस्ट्री जान लेते हैं तो हमें किसी भी ऑथर को पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर से स्टार्टिंग करनी है, हमें उसकी लिटरेचर की हिस्ट्री जाननी है। एंड हिस्ट्री जानना एक बहुत वाइड टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप बुक्स देखिए, बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं एंड उसमें नहीं समझ आता है कि क्या छोड़ें क्या पढ़ें, बट आप टेंशन मत लीजिए इस वाली वीडियो में एंड ये जो मेरी वीडियो आएंगी इसमें आपको वही मिलेगा जो एग्जाम में आता है एंड एग्जाम से ओरिएंटेड ही मेरी वीडियोस में आपको मिलेगा। और जो भी हम पढ़ेंगे लिटरेचर को बहुत ही एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे, स्टोरी वे में पढ़ेंगे एंड ऐसा पढ़ेंगे कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वीडियो। एंड आप बने रहिए इस वीडियो में। आप डेफिनेटली आज हम एंग्लो सैक्सन पीरियड समझेंगे एंड उसको आप समझकर ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एंग्लो सैक्सन पीरियड समझने से भी पहले हमें क्या है इसकी आउटलाइन समझ लेनी चाहिए। आउटलाइन क्या है इसकी? पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले समझेंगे पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके पीरियड्स क्या क्या रहे हैं। देखिए, 450 टू 1066, यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड रहा है ये रहा है ओल्ड इंग्लिश या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये रहा है। और आज की वीडियो में जो हम क्लियर करेंगे हम ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर कर लेंगे। एंड उसके बाद 1066 से 1500 तक रहा है मिडिल इंग्लिश। एंड नेक्स्ट देखेंगे 1500 से 1660 तक रहा है रेनेसा। एंड रेनेसा की दो स्पेलिंग है, आप याद रखेंगे, एक तो ये स्पेलिंग भी सही है एंड ये भी स्पेलिंग सही है रेनेसा की, इसीलिए मैंने दोनों स्पेलिंग लिख दी हैं। एंड ये स्पेलिंग पूछी भी जाती है तो आप थोड़ा ध्यान देंगे स्पेलिंग पर भी। एंड 1660 से 1798 तक न्यू क्लासिकल पीरियड रहा है, या फिर पीरियड बोल सकते हैं, एज बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है 1798 और 1837 या फिर 32। देखिए, कहीं कहीं इसमें 1837 दे रखा है किसी बुक में एंड किसी में 1832 दे रखा है, बट आपको पजल नहीं होना है। अगर एग्जामिनर पूछेगा तो ये दोनों ही डेट नहीं देगा, या तो वो 37 देगा या फिर 32 देगा, ऑप्शन में वो दोनों ही डेट नहीं डालेगा। तो हमें याद रखना है किसी बुक में तो ये 37 दे रखा है एंड कहीं पर ये 32 दे रखा है। और 1798 से जो स्टार्ट हुआ है वो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। इसको एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोलते हैं। एंड क्यों बोलते हैं एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये जो हम ये एज पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं 1837 टू 1901, ये रहा है द विक्टोरियन पीरियड या फिर एज ऑफ टेनिसन। नेक्स्ट देखते हैं 1901 से 1914 एडवर्डियन एज रही है। एंड 1914 से 1950 मॉडर्न पीरियड रहा है, या फिर इसको बोलते हैं एज ऑफ इलियट 20th सेंचुरी। एंड नेक्स्ट देखते हैं 1939 टू 1445 लिटरेचर ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड 1945 से 2000 तक रहा है लिटरेचर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड या फिर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट है 2000 से टिल टुडे, मीन्स अब तक, ये 21st सेंचुरी है लिटरेचर। एंड ये सब हम जितने भी ये पीरियड्स हैं ये सब हम कवर करने वाले हैं एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कवर करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, आपने ये आउटलाइन समझ ली है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम समझते हैं कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश है क्या। स्टूडेंट्स, अब समझेंगे ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड कि ये है क्या। देखिए, आराम से समझेंगे एंड समझते हुए चलेंगे एंड स्टोरी वे में समझते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड
ये इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोल सकते हैं एंड एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोल सकते हैं। इसका जो टाइम है वो है 450 to 1066 AD, राइट। अब देखिए ओल्ड इंग्लिश एंड एंग्लो सैक्सन बात एक ही है, ओल्ड इंग्लिश भी बोल सकते हैं एंड एंग्लो सैक्सन भी बोल सकते हैं एंड ऑल्सो नोन एज डार्क एज, इसको हम डार्क एज के नाम से भी जानते हैं। एंड माइग्रेशन, अब जो इसमें पूरा जो ये ओल्ड इंग्लिश में जो पूरा सीन क्रिएट किया था ना, मीन्स बहुत ज्यादा जो उथल पुथल मचाई थी, वो मचाई थी एक जर्मेनिक ट्राइब्स थी उसने। एंड जर्मेनिक ट्राइब्स में कौन कौन थे? एंगल्स थे, सैक्सन थे एंड ज्यूज थे। ये तीनों ट्राइब्स क्या करती हैं? ये तीनों ट्राइब्स ब्रिटेन पर क्या करती हैं? अटैक करती हैं एंड ये ही बहुत ज्यादा उथल पुथल उसमें मचाती हैं। लेकिन ये कैसे मचाती हैं एंड क्यों ये इतना उथल पुथल मचाती हैं, अटैक क्यों करती हैं ब्रिटेन पे, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये आए क्यों, कैसे आए ये जो तीनों ट्राइब्स हैं ये ब्रिटेन में आई कैसे, मीन्स इन्होंने एंटर कैसे किया। तो ये सब जानने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे। देखिए आराम से समझेंगे, आप पेशेंस रखेंगे, आप पूरी वीडियो देखिए, आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड समझ आएगा। देखिए जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो थे केल्ट्स। सबसे पहले वहां पे कौन रहता था? केल्ट्स रहते थे एंड अ ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन पीरियड, इनको पीपल, इनको बोलते थे इंडो यूरोपियन पीपल बोलते थे। एंड कौन रहते थे? सबसे पहले जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो कौन थे? केल्ट्स थे, राइट। अब इनको हम ब्रिथॉन बोलते थे, इनको पहले क्या बोलते थे? ब्रिथॉन बोलते थे एंड ब्रिथॉन से ही ब्रिटेन बना है। एंड ये पैगनिज्म थे। पैगनिज्म मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा किसी को नहीं मानने वाले, मीन्स कोई भी आके इनके सामने और कैसी भी कोई स्पीच देने लग जाएगा तो उसी को मानने वाले हैं, मीन्स उसी को ही फॉलो करने वाले थे। क्योंकि उस टाइम क्या था कि पढ़ाई लिखाई का भी सिलसिला बिल्कुल भी नहीं था, ये लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, इस टाइप से ये लोग अपना रह रहे थे एंड किसी को भी मानने वाले थे, तो उसको हम बोलते हैं पैगनिज्म। मीन्स अपना देवी देवता ये किसी को भी मानने लग जाते थे, जो आके इनके सामने थोड़ा सा भौकाल जता दे कि हाँ हम ये हैं वो हैं, बस उसी के कहने पे चलने वाले इस टाइप के लोग थे। एंड उसके बाद क्या होता है? रोमन्स आते हैं ब्रिटेन में। देखिए सबसे पहले कौन रह रहा था? केल्ट्स रह रहे थे, लेकिन उसके बाद कौन आते हैं? रोमन्स आते हैं। एंड रोमन्स जो रहते हैं यहाँ पे वो रहते हैं 43 to 410 AD तक रोमन्स यहाँ पे ब्रिटेन में रहते हैं। एंड ये जो रोमन्स थे इन्होंने केल्ट्स का बहुत साथ दिया था, केल्ट्स की बहुत हेल्प करते थे ये रोमन्स। और किस टाइप से हेल्प करते थे देखिए समझेंगे। केल्ट्स एंड रोमन लिव टुगेदर पीसफुली। केल्ट्स और रोमन्स एकदम भाईचारे की तरह रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे एंड पीसफुली रहते थे। देन जो इनकी लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। जो रोमन थे, रोमन कौन सी लैंग्वेज लेकर आए थे ब्रिटेन में? वो लैटिन लेकर आए थे। एंड रोमन्स गेव हिम टाउन्स, प्लांट्स, एनिमल्स, अ न्यू रिलीजन एंड वे ऑफ रीडिंग एंड काउंटिंग। देखिए पहले ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन रोमन्स के आने के बाद रोमन्स ने ब्रिटेन में बहुत डेवलप किया एंड उन्होंने टाउन्स बनवाए, प्लांट्स लगाए, एनिमल्स एंड न्यू रिलीजन एंड पढ़ाई लिखाई का सिलसिला भी इन लोगों ने ही स्टार्ट किया। मीन्स पढ़ाई लिखाई पर भी फिर लोग ध्यान देने लग गए। नेक्स्ट देखते हैं द रोमन्स बुल्ट न्यू रोड्स। मीन्स जो रोमन्स थे उन्होंने न्यू रोड्स बनवाई। पहले ब्रिटेन में क्या था, जब तक केल्ट्स रहे थे तो वहां पे रोड्स भी नहीं थे, सिर्फ ऐसे ही कच्चा पड़ा हुआ था। और ये सब किसने ठीक कराया? ये रोमन्स ने ठीक कराया। एंड अक्रॉस द लैंडस्केप ओवर द 10,000 मील्स, ओवर द ऐसा माना जाता है कि 10,000 मील्स तक उन्होंने रोड बनवाए। एंड बिफोर द रोमन्स केम द नेटिव ब्रिथॉन वर पैगन्स। अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक रोमन नहीं आए थे तो ये किसी भी देवी देवता को मान लेते थे, ये पैगन्स थे। एंड नेक्स्ट देखते हैं रोमन्स ब्रोट क्रिश्चियनिटी। जो ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी आई वो कौन लेके आया? वो रोमन्स लेकर आए थे, रोमन्स ने ही सिखाया था उन लोगों को। एंड नेक्स्ट देखते हैं पिग्स एंड स्टॉक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिग्स एंड स्कॉट्स, स्टॉक नहीं है स्टॉक्स, स्कॉट्स है, सॉरी स्कॉट्स। पिग्स एंड स्कॉट्स अटैक्टेड ब्रिटेन। मीन्स ये जो पिग्स एंड स्कॉट्स थी ये एक ट्राइब थी, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी और ये क्या करती थी, ये बार बार ब्रिटेन पे अटैक करती थी, ये बार बार अटैक करती थी। एंड इससे प्रोटेक्ट इनको केल्ट्स को प्रोटेक्ट कौन करता था? रोमन्स करते थे, क्योंकि रोमन्स भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनके पास, ब्रेव थे ये। तो ये ही क्या करते थे उसको, केल्ट्स को इससे पिग्स एंड स्कॉट्स से
बचाते थे, प्रोटेक्ट करते थे। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, रोमन्स प्रोटेक्ट ब्रिटेन फ्रॉम पिग्स एंड स्कॉट्स। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसे ऐसे भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन था यहाँ पे? केल्स थे। केल्स को कौन परेशान कर रहा था, कौन अटैक करता था केल्स के ऊपर? पिग्स एंड स्कॉट्स। ये आप ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि केल्स अटैक किसने किया, इस टाइप से पूछे गए हैं ये। तो ये पिग्स एंड स्कॉट्स क्या करते थे? इस पे अटैक करते थे। एंड केल्स को फिर बचाता कौन था? रोमन्स बचाते थे। रोमन्स प्रोटेक्ट करते थे एंड पिग्स को हटाते थे यहाँ से एंड उससे प्रोटेक्ट करते थे। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। एंड इतना क्लियर हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ सीखेंगे स्टूडेंट्स। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, रोमन्स बुल्ट अ वॉल टू प्रोटेक्ट द कैट्स व्हिच वाज नेम्ड हेड्रियंस वॉल। मीन्स जो रोमन थे उन्होंने कैट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या बनवाया? एक वॉल बनवाई एंड उस वॉल का नेम था हेड्रियंस वॉल। उस वॉल का नेम इन्होंने हेड्रियंस वॉल रखा था। और ये एग्जाम में पूछा भी है, तो आपको ये याद रखना है कि उस वॉल का नेम क्या था? हेड्रियंस वॉल। एंड अब देखिए, अब कहानी यहाँ से पलट जाती है। अभी तक क्या हो रहा था कि केल्स रह रहे थे और केल्स को पिग्स एंड स्कॉट्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, और वो परेशान कर रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे। बट उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? केल्स को रोमन्स कर रहे थे प्रोटेक्ट। लेकिन अब क्या होता है, देखिए, अब यहाँ से कहानी एकदम से चेंज होने वाली है कि ये विजिगॉथ्स, एक ट्राइब्स आई विजिगॉथ्स। विजिगॉथ्स ने अटैक किया रोम पर विजिगॉथ्स ने अटैक कर दिया। रोमन कहाँ रह रहे थे? रोमन ब्रिटेन में रह रहे थे, लेकिन रोम में किसने अटैक कर दिया? विजिगॉथ्स ने अटैक कर दिया। एंड जो रोमन्स का जो किंग था उसका नेम था होनोरियस। आप ये किंग का नेम भी याद रखेंगे। जो रोमन्स था उनका किंग था होनोरियस। होनोरियस उनका किंग था एंड होनोरियस ने जो उनको रोमन्स को अपने पास बुला लिया। क्यों बुला लिया? क्योंकि रोम पर अटैक हो गया। विजिगॉथ्स नाम की एक ट्राइब आई थी और उसने रोम पर अटैक कर दिया। तो रोम को प्रोटेक्ट करने के लिए रोमन्स फिर वहां से ब्रिटेन को छोड़कर और रोम की रक्षा करने के लिए चले गए। इतना क्लियर हुआ हो आपको कि रोमन्स क्यों गए केल्ट्स के पास से? वो भगाए नहीं गए थे, वो तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से रहते थे, बट रोम पर अटैक कर दिया विजिगॉथ्स ने, तो उसको अपने रोम को बचाने के लिए रोमन्स वहां से ब्रिटेन से रोम चले गए। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब जो एंट्री होती है वो होती है एंगल सैक्सन ज्यूट्स। ये 3 ट्राइब्स हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स हैं। अब इनकी एंट्री ब्रिटेन में होती है और ये कब से कब तक रहे हैं? ये 450 से 1066 एडी तक रहे हैं। इतने दिन तक इनने राज किया है। अब देखते हैं कि इनकी एंट्री हुई कैसे, ये कैसे आए। अब इनको क्या हुआ था? केल्ट्स सब अकेले पड़ गए, रोमन्स वहां से चले गए एंड केल्ट्स वहां पे अकेले पड़ गए। तो उन्होंने क्या किया? इनको एंगल सैक्सन एंड जूट्स को इनवाइट किया। इन्होंने खुद इनवाइट किया था, अपने प्रोटेक्शन के लिए इनवाइट किया था कि वो लोग आएंगे और हमें प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे रोमन्स प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऐसे ही उन्हें लगा कि ये ट्राइब्स इसको बुला लेंगे, ये एकदम से स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल ट्राइब है एंड इनको हम बुलाएंगे तो ये हमें प्रोटेक्ट देंगे एंड हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पिग्स और स्पॉट्स थी वो उनको दोबारा से परेशान करने लग गई। देन इनको क्या हुआ? इनको प्रोटेक्शन के लिए केल्ट्स ने इनवाइट किया। दूसरा फिर क्या हुआ? कम फ्रॉम नॉर्दर्न जर्मनी। एंड ये कहाँ से आए? नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे। एंड दे वर ब्रेव एंड पावरफुल। ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे एंड ब्रेव थे, बहादुर थे। अब देखते हैं कि जर्मनी में भी कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह से ये आए थे। एंगल आए थे जर्मनी से एंड सैक्सॉन्स आए थे, सैक्सोनी नाम की एक जगह है वहां से। जर्मनी में ही सैक्सोनी नाम की जगह है, वहां से आए थे, इसलिए इनको सैक्सॉन्स बोलते हैं। एंड जूट्स आए थे डेनमार्क से। इतना क्लियर हुआ आपको? ये 3 ट्राइब्स आई थी, कहाँ से आई थी? जर्मेनिक ट्राइब्स थी। एंड जर्मनी में भी जर्मनी से एंगल्स आए थे एंड सैक्सॉन्स आए थे, सैक्सोनी नाम की जगह से आए थे, इसलिए इनको सैक्सॉन्स बोला जाता है। एंड जूट्स आए थे डेनमार्क से। अब आगे बढ़ते हैं। जब ये यहाँ पर आए, इसे पढ़ने से पहले और मैं समझा देती हूँ। फिर इन्होंने क्या किया कि ये बहुत ज्यादा ब्रेव थे, तो इन्होंने पिग्स एंड स्कॉट्स से इनको बचाया।
इनको प्रोटेक्ट किया कैट्स को, लेकिन क्या किया इन्होंने, पिग्स एंड स्कॉट्स को भी मार के भगा दिया और उसके साथ साथ कैट्स को भी इन्होंने मार के भगा दिया वहां से कैट्स भी चले गए। अब ब्रिटेन में अब किसका राज हो गया, एंगल सैक्सन एंड जूट्स का राज हो गया एंड इन्होंने इसको भगा दिया। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखते हैं कि देखिए जिस टाइम वो आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या चल रही थी ब्रिटेन में हिप्टार्की चल रही थी। एंड हिप्टार्की मीन्स क्या होता है समझ लेंगे। हिप्टार्की मीन्स होता है 7 शासकों की सरकार। मीन्स एक ही जगह जगह जो 7 पार्ट में 7 पार्ट्स में उसको बांट दिया है एंड वहां के अलग अलग शासक बन गए हैं, उसको बोलते हैं हिप्टार्की। A period when the land was divided into 7 separate kingdoms. क्लियर। अब वो जो 7 किंगडम्स थे वो कौन कौन से थे, इनके नाम भी हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये पूछे जाते हैं। देखिए एक था उसमें जगह थी नॉर्दम्बिया, एक थी मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, एसेक्स, ससेक्स, वेसेक्स एंड कैंट। ये 7 जगह थी, 7 शासक राज्य थे वहां पे। अब जब इन्होंने कैट्स को मार के भगा दिया वहां से, तो देखिए ये वाला जो पार्ट था नॉर्दम्बिया एंड मर्सिया एंड ईस्ट एंग्लिया, ये पार्ट किसने ले लिया, एंगल्स ने ले लिया। ये भी हमें याद रहना चाहिए कि ये पार्ट एंगल्स ने ले लिया एंड एसेक्स, ससेक्स एंड वेसेक्स ये ले लिया सैक्सन्स ने। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग जगह थी, स्ट्रॉन्ग पार्ट थे यही थे, और इसमें जो सबसे बेकार पार्ट था वो कैंट था एंड कैंट इन्होंने जूट्स को दे दिया। तो जूट्स तो कैंट में चले गए। मीन्स ये बहुत वीक पार्ट था, ये अच्छा नहीं था, लेकिन ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छे थे तो इन दोनों ने ले लिए। एंड इसमें भी जो सबसे अच्छा था, सबसे स्ट्रॉन्ग था वो वेसेक्स था। वेसेक्स बहुत अच्छा पार्ट था। इतना क्लियर हुआ आपको कि ये 7 राज्यों में बटा हुआ था ब्रिटेन। एंड इसमें से भी जो कैंट था, कैंट में किसको भेज दिया, जूट्स को भेज दिया एंड एंगल और सैक्सन्स ने अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट ले लिया। एंड अब बढ़ते हैं आगे कि अब इसको हम इंग्लैंड, अब इसका नाम इंग्लैंड कैसे पड़ा। देखिए एंगल मीन्स होता है इंग्लिश एंड सैक्सन अभी मैंने बताया था ओल्ड सैक्सोनी प्लेस है जो जर्मनी में है, तो इनको सैक्सन बोलते हैं। एंड एंगल प्लस लैंड मीन्स यहाँ से ये प्लेस है तो यहाँ से क्या ले लिया, लैंड ले लिया, एंगल प्लस लैंड, और इसको इज इक्वल टू क्या बन गया, इंग्लैंड बन गया। ये इंग्लैंड बन गया। अब आपको समझ आया कि एंगल सैक्सन जो पीरियड है और इसका नाम कैसे पड़ा है, इंग्लैंड कैसे पड़ा। एंड इस ट्राइब्स ने क्या किया, इसने क्या किया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल ट्राइब्स थी और इसने कैल्ट्स को भी भगा दिया, पिग्स को भगा दिया। और उसके बाद देखिए इसमें अब पूरा यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो इनहेबिटेंट्स थे वो कौन थे, कैट्स थे। उसके बाद रोमन आए। रोमन तो खुद से चले गए थे क्योंकि वो रोम पर अटैक कर दिया विजिगॉथ्स ने, तो वो खुद से चले गए। एंड यहाँ पे वाइकिंग्स एंड डानिश भी रहते थे, तो ये भी देखिए सबसे पहले उन्होंने पिग्स को भगाया। इसने जर्मेनिक ट्राइब्स तो आई थी, इसने क्या किया, सबसे पहले पिग्स को भगाया, उसके बाद कैट्स को भगा दिया, फिर वाइकिंग्स को भगा दिया एंड फिर डानिश को भगा दिया। और फिर इसमें पूरा राज्य किसका हो गया, एंग्लो सैक्सन एंड जूट्स का राज हो गया। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है और आप समझ पाए हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में क्या हुआ था, और इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एंड आपको ये क्लियर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसमें हम देखते हैं कि इसमें लिटरेरी फिगर कौन थी एंड कौन से ऐसे वर्क थे, क्योंकि वर्क भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ज्यादा वर्क नहीं थे इसमें, लेकिन पूछे जाते हैं, जो भी हैं 2-4 वो पूछे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ऑथर के बारे में समझते हैं एंड वर्क के बारे में समझते हैं। अब समझते हैं स्टूडेंट इसमें इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स। इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स देखिए, इसमें मैं आपको पहले ही समझा दूं कि पहले जो भी था एकदम उसमें नहीं लिखा जाता था, लिखा कम जाता था, मीन्स ओरली ज्यादा होता था। तो बहुत ही कम वर्क्स हैं और बहुत ही मुश्किल से ये वर्क्स मिले हुए हैं, और इनको कहीं से कुछ कहीं से उठाया, कहीं से उठाया, इस टाइप से ये सिर्फ अज्यूम किए हुए हैं कि यहाँ ये इस टाइप के वर्क हैं। एंड इनके ऑथर का भी पता नहीं है। ज्यादातर जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो वर्क मिले हैं वो एनोनिमस मिले हैं। एंड उसमें जो वर्क जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पोएटिक वर्क्स हैं, वो हैं, देखिए एक तो विटसिट हो गया, इसमें जो इसमें विटसिट एक वर्क है और ये 143 लाइंस का है। एंड इसमें ट्रेवल्स सॉन्ग है। एंड वियोल्फ, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वियोल्फ एक एपिक है और ये भी एनोनिमस है, मीन्स इसके ऑथर का पता नहीं है।
एंड एक वर्क है डूअर, इसमें लामेंट सॉन्ग है और ये 42 लाइन्स का है। द बैटल ऑफ मैडन है, द वंडरर है, द सीफेयर है, द ड्रीम ऑफ द रोड है, क्राइस्ट एंड सैटन ये रिलीजियस पोएम है, एंड द वाइफ्स लैमेंट, द हस्बैंड्स मैसेज, द रूइन ये विजडम पोएम है, एंड एक्सोडस, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी ये इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको बहुत इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे, मोर देन सफिशिएंट है। अब देखते हैं इसमें लिटरेरी वर्क देखिए प्रोज में हुआ करते थे या फिर पोएट्री में हुआ करते थे और ओरल हुआ करते थे। एंड इनकी थीम क्या रहा करती थी, एक तो रिलीजियस थीम रहती थी इनकी, हीरोइक रोमांस रहता था एंड डेली लाइफ के ऊपर ज्यादा बोलते थे ये लोग। एंड अब देखते हैं इसमें कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं, तो वो कौन सी मेजर 4 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका नाम जानते हैं और ये एग्जाम में पूछता है। 4 मेजर पोएटिक मैन्युस्क्रिप्ट्स देखिए, फर्स्ट है एक्सटियर बुक, एक्सटियर बुक के नाम से मिली है एक, एंड ये है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इसको कैडमन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, एंड ये है वर्सेली बुक, इसमें प्रोज या पोएट्री वर्क इसमें वर्सेली बुक में है, एंड नोवेल कोडेक्स, नोवेल कोडेक्स में वियोल्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी नोवेल कोडेक्स में ही वियोल्फ जो एपिक है वो मिला है, एंड इसको वियोल्फ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स तो आपको लर्न होने ही चाहिए, एंड लर्न नहीं होने चाहिए, एकदम माइंड में फिट होने चाहिए कि एग्जाम में आए और तुरंत से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताती हूँ इसके ऑथर के बारे में बताती हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो यहाँ का मेन एपिक था, मीन्स बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वियोल्फ था, एनोनिमस था, मीन्स के इसके राइटर का पता नहीं है, एंड ये क्या था, ये एक एपिक पोयम है, एंड इसमें जो लाइन दी हुई है 3182 लाइन्स इसमें दी हुई हैं। हेरोइक पोएम है, द लॉन्गेस्ट एपिक इन ओल्ड इंग्लिश, और ये एक लॉन्गेस्ट एपिक है, ओल्ड इंग्लिश का लॉन्गेस्ट एपिक है, और इसमें लाइन कितनी है, लाइन भी पूछी जाती है 3182 ये इसमें लाइन है। एंड ये नोवेल कोडेक्स, जो मैंने आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स बताई थी, ये किसमें मिला था, नोवेल कोडेक्स में मिला था। इतना क्लियर हुआ है आपको वियोल्फ के बारे में, इतना ही पूछना समझना है, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब समझेंगे इसमें इंपोर्टेंट राइटर्स, इंपोर्टेंट राइटर्स कौन कौन थे, और जो मैंने लिखवाया ये इंपोर्टेंट राइटर है, ये आपको याद करने ही करने हैं। देखिए वीड है, वीड यहाँ के उसके ओल्ड इंग्लिश के इंपोर्टेंट राइटर हैं, एंड इनका एक वर्क है इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इनका वर्क है, वर्क भी पूछ लिया जाता है तो आप लर्न कर लेना। एंड सेकंड नंबर पे आते हैं कैडमन, कैडमन भी इंपॉर्टेंट फिगर है उस टाइम की, और इनको जाना जाता है, कैडमन इज फेमस फॉर हिज हिम, ये हिम के लिए जाने जाते हैं, ये हिम पोएम्स लिखते थे। एंड नेक्स्ट देखेंगे साइनवॉल्फ एक इंपॉर्टेंट राइटर है ओल्ड इंग्लिश के, एंड इनको जाना जाता है, और इन्होंने लिखा है ही रोट ऑन रिलीजियस पोएम्स, इन्होंने रिलीजियस पोएम लिखी है, एंड जो इन्होंने रिलीजियस पोएम लिखी है वो कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। जूलियाना है, द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स है, क्राइस्ट है, एलिने है, ये इनकी 4 फेमस पोएम है, ये आप याद कर लेना, ज्यादा नहीं है, 4 है, याद हो जाएंगी। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे, डबल स्पीड पे देखिए, आपको याद हो जाएगा। एंड अब आइए किंग एल्फर्ड, किंग एल्फर्ड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, किंग एल्फ्रेड। अब देखते हैं कि ये किंग एल्फ्रेड थे कौन। एल्फ्रेड वाज द रूलर ऑफ द एंग्लो सैक्सन किंगडम ऑफ वेसेक्स, ये वेसेक्स के रूलर थे, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो उसमें जो एकदम स्ट्रॉन्ग प्लेस थी वो वेसेक्स थी, वेसेक्स को बहुत अच्छा एरिया माना जाता था, तो ये वहां पे रूल करते थे। एंड ही हैड ट्रांसलेट बुक्स फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश सो पीपल कुड रीड देम, और किंग एल्फ्रेड ने क्या किया था, जो बुक्स सबसे पहले क्या था, ये बेड वगैरह ये है, इन्होंने सबने किस में लिखा है, लैटिन में लिखा है, उस टाइम लैटिन लैंग्वेज चल रही थी, लैटिन में लिखा था, और इन्होंने किंग एल्फ्रेड ने उन्हीं बुक्स को क्या किया है, उनको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, जिससे कि जो और भी पीपल्स हैं वो उनको पढ़ सकें।
एंड इनका एक वर्क है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल, इंपोर्टेंट वर्क है और ये किसने लिखा है? किंग एल्फ्रेड ने लिखा है। किंग एल्फ्रेड के बारे में भी इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एंड स्टूडेंट्स, आज हमने पूरा क्लियर किया है एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, जब हमें पढ़ना है एंड सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा टाइम तो हमें देना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स, इस टाइप की वीडियो हमारी और भी आती रहेंगी, हम पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कराएंगे। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि मैं और भी मेहनत कर सकूं, और भी अच्छे से और भी इजी वे में आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। देन स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।